जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस। और जैसा कि आप लोग बोल रहे थे कि गोला की आपके गोला नहीं बढ़ रहा है, बढ़ेगा क्यों नहीं बढ़ेगा जब आप इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो। शायद आपको थोड़ी और एक्सरसाइज की ज़रूरत है। आप लोग ईंटे को इस प्रकार उठा सकते हो। कहने का मतलब ये है कि ईंटे से आपको ऐसी वर्कआउट करनी है जिससे इस प्रकार आप ईंटें ले लीजिए और आप इस प्रकार बैठ के ये अपना जो भी एक्सरसाइज जैसे ये है, इससे आपको शोल्डर मजबूत। कहने का मतलब ये है कि जब तक आपकी ये पोर्शन मजबूत नहीं होगा, आपकी लेग मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि फेंकते समय जो अपन पैर का यूज करते तो अपना ये पैर आता है। आप ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आपको बताना चाहते एक्सरसाइज। देखो, गोले में क्या रहता है कि गोला आपको पकड़ना कैसे रहेगा। सबसे पहले ये है कि आप अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि गोला हमसे नहीं फेंकेगा। क्यों नहीं फेंकेगा? जब आपने फॉर्म भरा है, पेपर निकाला है, तो गोला भी फेंकेगा। गोला फेंकने के लिए गोले को आपको ज़्यादा देर हाथ में नहीं रखना है, गोले को भारी नहीं समझना है। और जो गोले की पकड़ है, पकड़ को आपको गोले की पकड़ आनी चाहिए। किस प्रकार गोले को पकड़ना है। कुछ बच्चों को हमने देखा है कि वो जब गोले को रिलीज करते हैं तो वो इनके सहारे से करते हैं। अगर आप इसके सहारे से करोगे तो इनमें ज़्यादा जान नहीं रहती है। आपको इसका यूज करना होगा। आप ऐसे पुश करोगे तो अत्यधिक जाने की। और गोले को दो प्रकार से फेंका जाता है। पहला, अगर आप भारी भरकम है और आपके अंदर दम है तो आप आसानी से फेंक सकते हो। अगर आपके अंदर दम नहीं है तो थोड़ा आपको टेक्निक और टिप्स की ज़रूरत रहती है, जिसके तहत आप गोला 28 तक फेंक सकते हो। आप ये किसी के बॉडी पे मत जाना कि इसकी बॉडी हैवी है तो ये ज़्यादा फेंक देगा और हमारी बॉडी कम है तो हम कम फेंकना। तो आप गोले को जब आपको पकड़ना है तो गोले को इस प्रकार रखना है। और जब हम पुश करेंगे तो पुश करते समय अपन कान के बगल से गोले को फेंकेंगे। कान के बगल से फेंकने के साथ साथ हो सके एंगल तो नहीं नापते हैं, लेकिन 45 डिग्री के कोण पे फेंकने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे क्रिकेटर रहते हैं, जब वो सामने की ओर मारते हैं तो ज़्यादा लंबा ना होते हुए और 6 रन लग जाते हैं। इसी प्रकार आपको 28 फीट फेंकना है जिससे आप अत्यधिक अंक पा सकें। तो आइए अब हम गोले के लिए आपको 3 चांस मिलेंगे। 3 चांस। पहला चांस, अब बच्चों की ये बहुत सारे डाउट्स हैं कि सर पहले चांस में जितना ज़्यादा फेंक गया क्या वही नाप लिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अगर आप पहली बार फेंकते हो, अगर आपका 25 गया और दूसरी बार 26 गया और तीसरी बार 27 गया, जो आपका अधिकतम होगा वो मान होगा। तो आप लोग आइए अब हम गोले के बारे में। आपको पीछे से इन होना है। इस प्रकार आपको पीछे से इन होना है और पीछे से ही आउट होना है। ये जो आपको गोला दिख रहा है, ये आपको जो गोला दिख रहा है, इसी के अंदर से आपको फेंकना रहेगा। और फेंकते समय आपको ये जो रेखा दिख रही है, इस रेखा को ऐसे बाहर फॉल नहीं होना। अगर आपने फॉल हो गए और आप 28 से क्या आप 30 भी फेंक देंगे, वो किसी काम का नहीं है। इस रेखा के अंदर ऐसे फेंकने के बाद आपको वापस आना है और पीछे की ओर निकल जाना है। पहले तो जिनमें दम है, जिनके शोल्डरों में दम है, वो ऐसे आप पीछे से यहाँ पर खड़े होकर ना फेंके। कोशिश करें कि आप यहीं पे ऐसे खड़े हो जाएं। इस प्रकार सर ऐसे आइए, आप इस प्रकार खड़े हो जाइए। और जो पैरों की पोजीशन है, अगर ऐसे बना लोगे तो आपको आसानी रहेगी। क्योंकि ये पैर और इस प्रकार आप खड़े होके इस प्रकार, कहने का मतलब ऐसे 27-28 जा सकता है। ये तो रही उनकी बात जिनके शोल्डरों में दम है और खड़े होके फेंक सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं कि जिनके शोल्डर मतलब उनका 24, 25, 22, 23 जा रहा है, वो कैसे फीट बढ़ा सकते हैं। आइए
तो दोस्तों इस प्रकार की आपकी वो बनी रहेगी। आप घर पे सर्कल में फेंकते होंगे, आप हो सके तो एक रेखा खींच लीजिए और रेखा खींचने के बाद यहाँ पर आप क्या कीजिए, ऐसी रेखाएं खींचिए आपके लकड़ी से, या ऐसे 20 की खींच लीजिए, 22 की खींच लीजिए, 24 की, 26 की और 28। इससे फायदा क्या होगा कि आप अपना टारगेट रख लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने मान लीजिए हमने 20 का रख लिया, ये वाला जैसे हमने 20 पे रख लिया, तो आपको टारगेट रहना चाहिए कि इस पत्थर को फोड़ना है, इस पत्थर के आसपास गिरना है। जब आपका यहाँ पर गिर जाए तो फिर हम 22 पे रख लेंगे। जब 22 पे रख लेंगे फिर 22 से 24, 24 से 26, 26 से 28। देखना आप पे सुधार होगा। आप टारगेट बना के फेंकोगे तो आपको सुधार होगा। अब हम बात करते हैं जो बच्चे 22-23 फेंक रहे हैं वो किस प्रकार फेंकना चाहिए। जो बच्चों को 22-23 जा रहा है वो इस प्रकार खड़े हो जाएं और उन्हें 2 स्टेप में फेंकना है। ध्यान रखना, जिन बच्चों का 22-23 जा रहा है वो अपने दिमाग में ये निकाल दें कि सर गोला भारी होता है और हमसे नहीं फेंकता है। अगर आप डर गए और गोला को भारी मान लिए, गोला को भारी मत मानिए और आप अपने दिल से और दिमाग से मत हारिए। इस प्रकार आपको 2 स्टेप में फेंकना होगा, इस प्रकार पहला और दूसरा। और इस प्रकार की गलती नहीं करना है, क्योंकि जब आप भागोगे इस प्रकार तो हमारी स्वाभाविक आदत है कि हम गोले के बाहर चले जाते। ये जब आप बराबर बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी सुधार होगा। हो सकता है कि शुरुआत में आपको दिक्कत मिले, लेकिन सुधार आएगा। इस प्रकार देखिए, अगर आपको हमने बताया कि अगर आप में दम नहीं है आपके, तो आप टेक्निक और टिप्स की सहायता से 1-2 फीट बढ़ा सकते हैं। अगर आप रोज़ इसी प्रकार प्रैक्टिस करोगे, अपना टारगेट रखोगे और टारगेट में मारने का प्रयास करोगे, जैसे आपका टारगेट के पास पहुंचने लगे तो एक बार हम ट्राई करके देखते हैं और आपको बताते हैं किस प्रकार आपको टारगेट फिक्स करना है। आइए, इस प्रकार आपको आ जाना है और जैसा कि आपको दिख रहा होगा वो टारगेट हमने रख दिया है। वो टारगेट फिलहाल ज़्यादा रखा है, लेकिन कोशिश करेंगे उसी टारगेट में। जब उस टारगेट में लग जाएगा तो फिर हम दोबारा दूसरा टारगेट। अब आपको 2 स्टेप में गोला फेंकना इस प्रकार। ये जैसा कि आपने देखा है कि टारगेट में हमारा लगा है और टारगेट का हम दूसरा, जहाँ पे हमने टारगेट रखा था उससे आगे, और जैसे ही टारगेट हमारा बढ़ता जाएगा गोला भी बढ़ता जाएगा। आइए देखते हैं टारगेट जो हमने रखा था। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पे हमने टारगेट रखा था जो 25 फीट के समथिंग थी। अब आपका 22-23 जा रहा होगा तो आप 22-23 पे रखिए, और जैसे हमारा 25 पे गिरा फिर हम 26 पे रखेंगे, 27 पे रखेंगे और 28 पे रखेंगे। ऐसे आप निरंतर कोशिश करते रहोगे तो गोले में सुधार होगा और आप देखोगे 10 से 12 दिन में आपका गोला 1 या 2 फीट बढ़ गया। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, अभी आपके पास समय है। और जैसा कि चुनाव का माहौल चल रहा है, आप सप्ताह में अपना ट्रायल करते रहें। गोला को एक दिन में ज़्यादा बार ना फेंकते हुए 3 से 4 बार फेंकने का प्रयास करें। और आपको फिर भी कोई दिक्कत हो रही है तो आपको हम एक एक्सरसाइज का वीडियो बना देंगे और आप उस एक्सरसाइज को करोगे तो आपको गोले में सुधार होगा। क्योंकि जब तक ये आपका पैर मजबूत नहीं होगा, ये शोल्डर मजबूत नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात आप लोगों की ये है कि आप लोग फिजिकल की तैयारी बहुत दिन से कर रहे हो, कुछ बच्चे डाइट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हो और उस हिसाब की डाइट नहीं लोगे, कहीं ना कहीं कमजोरी आएगी। तो इसलिए आपको डाइट पे ध्यान रखना है, आपको नींद भी प्रॉपर करनी है, सेहत के वो पूरे पोषण तत्व आपको लेना है। और आप हमसे जुड़े रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।